प्रभु, प्रभु आपका ये भक्त आपसे मिलने यहाँ तक पहुँच गया, अब आपको मुझसे मिलने आना ही होगा। हाँ प्रभु, अब यही उचित है। मेरा हाथ सामने आपको स्वयं आना होगा। हे प्रभु जगन्नाथ, आपको आना ही होगा। कहाँ है आप प्रभु? कहाँ है? अब देखिए प्रभु, यही बैठा रहूंगा मैं जब तक आप स्वयं मुझसे मिलने नहीं आते ना। भूखा प्यासा यही बैठा रहूंगा, एक क्षण के लिए भी हिलूंगा नहीं यहां से। ये कैसा हठ है इस भक्त का? अब क्या करोगे तुम अनुज? सखा माधव, तुम्हें कष्ट होते देख मुझे भी कष्ट होता है। भक्त प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं था और प्रभु जगन्नाथ जी तब भी उसकी सहायता कर रहे थे। भक्त ये सत्य समझ सके अथवा नहीं समझ सके, किंतु भक्त की परीक्षा में भगवान सदैव उसके साथ, उसके सहायक बनकर वहीं रहते हैं। किंतु प्रभु का ये भक्त माधव दास उस प्रकार भूखा प्यासा कब तक बैठा रह सकता था? उसने निर्णय लिया था वहीं बैठने का, जब तक उसके प्रभु स्वयं जगन्नाथ जी उसके पास नहीं पहुंच जाते। प्रभु निरंतर उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वो उन्हें पहचानने को अस्वीकार कर उनकी सहायता को नकार रहा था। मैं अटल रहूंगा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सुनिए, आप रख लीजिए। ये तुम क्या कर रहे हो सखा? मैं तुम्हें सहायता भेजता हूं और तुम उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे। कितनी गर्मी है, बहुत प्यास लगी है। यात्री महोदय, जल जल, कुछ पानी पिला दो। सुनिए, ये जल आप पी लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों ना सहना पड़े,
परंतु जब तक प्रभु स्वयं आकर मेरी सहायता नहीं करते, मैं किसी की सहायता स्वीकार नहीं करूंगा। भ्राता कृष्ण, कैसा विचित्र भक्त है ये तुम्हारा। हमें इसे समझाना होगा, इसे अपना हट त्यागना होगा। हमें इसे समझाना होगा कि ये जो कर रहा है ये भूल है इसकी। तुम्हारा परिचय देना होगा इसे बताना होगा कि तुम्हारे जगन्नाथ स्वरूप को स्वीकार न कर बहुत बड़ी भूल कर रहा है ये। मैं ही जाकर समझाता हूं माधव दास को। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या लगता है मैं इसे समझा नहीं सकूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर क्या बात है? फिर मेरे वहां जाकर उसे समझाने के निर्णय पर तुम इतने अचंभित क्यों हो गए? ताऊ, आपके समझाने से वो समझ जाए तो बहुत अच्छा होगा, किंतु आप तो देख ही रहे, मेरा भक्त माधव दास बहुत हठी है, और यदि उसके इस हट से आपका क्रोध जागृत हो गया तो आपका क्रोध कौन शांत करेगा? इसलिए कदाचित आपको नहीं जाना चाहिए दाऊ। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस भक्त के हट को संभाल नहीं सकता मैं? किंतु दाऊ, कन्हैया, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ हूँ। जब मैं बाल्यकाल से तुम्हें समझाते आया हूँ तो तुम्हारे इस भक्त को भी समझा ही दूंगा। मेरे शब्दों से माधव दास की आंखें खुल जाएंगी कान्हा। किंतु दाऊ, आपका क्रोध मुझे ज्ञात है कान्हा, तुम उसकी चिंता न करो, अपने क्रोध को मैं संभाल लूंगा। जगन्नाथ जी, तुम एक साधारण से ग्वाले को जगन्नाथ जी कहकर क्यों पुकार रहे हो? मुझे लगा जैसे, किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक ग्वाले हो तो अपना कार्य करो ना। वही तो कर रहा हूँ। तुम्हें देखकर लगा कि तुम भूखे प्यासे हो और मेरे पास कुछ अतिरिक्त दूध भी है। मैं भूखा प्यासा हूँ कि तुम्हें कैसे ज्ञात हो? तुम्हारी दशा देखकर। और कैसे? ये लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये दूध नहीं ले सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम तो एक साधारण से ग्वाले हो, तो तुम्हें मेरी स्थिति दिखाई दे, किंतु जो सर्व जगत की स्वामी है श्री जगन्नाथ जी, उन्हें कैसे नहीं दिखाई दे रहा ये सब? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें लगता है जगन्नाथ जी की दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ है? ताऊ, अब कहीं अपना संयम ना खो देना। अरे कैसे भक्त हो तुम? जिनके दर्शनों की आस में बैठे हो उन्हीं को कोस रहे हो, और तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं? हो सकता है उन्होंने ही मुझे भी भेजा हो तो कुछ भी सकता है, किंतु उन्हें मेरी इतनी चिंता हो तो वो स्वयं आकर मेरा हाथ थाम सकते। बस इतनी सी बात है। तो जाओ मंदिर के भीतर। जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हो वो वही हैं। जाओ।
उनके दर्शन करो, मन की दृष्टि से देखो उन्हें और पहचानो, वही हैं जगन्नाथ जी।